हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से रिलीज किए गए जीआरएफ पोस्ट के बारे में। ठीक है, जीआरएफ पोस्ट के लिए इन्होंने फिलहाल में नोटिफिकेशन रिलीज किया है और फिलहाल में इसका जो है वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीआरडीओ के अंदर में अपना जीआरएफ प्रोसीड करने के लिए तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारा डिटेल को देखेंगे और इससे पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर उसको चेकआउट करना ना भूलें। आप देख सकते हैं मैं डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसकी बात कर रही हूँ। कैटेगरी जो है जेआरएफ या आरए आप बोल सकते हो। अभी स्टेटस यानी कि अभी फिलहाल में ये ओपन है। एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो 18 फरवरी 2025 को ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है। तो चलिए हम एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। मेनली दो पेज है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा बड़ा इन्होंने एडवर्टीजमेंट नहीं दिया है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, दैट इज आईटीएम। ठीक है, जो कि चला आता है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिचुएटेड है उत्तराखंड में। ठीक है, तो वॉक इन इंटरव्यू रिलीज किया गया है फॉर द जेआरएफ पोस्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्पेशली अगर बात किया जाए तो आईटीएम जो है दैट इज आईटीएम मसूरी, इट इज अ प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डीआरडीओ विच इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जेआरएफ पोस्ट। अब अगर बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या रखी है, कौन से स्टूडेंट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो टाइप ऑफ फेलोशिप जेआरएफ होने वाली है। नंबर ऑफ फेलोशिप यानी टोटल 2 वैकेंसी है यहाँ पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है इन साइंस विथ फर्स्ट डिवीजन विथ नेट क्वालिफिकेशन, ये है पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है साइंस में फर्स्ट डिवीजन के साथ और आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है कि अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है दैट इज इन इंजीनियरिंग आइदर बीई बीटेक इन फर्स्ट डिवीजन विथ वैलिड गेट स्कोर। तो दूसरा है कि आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन के साथ और आपके पास गेट स्कोर है। इस केस में अगर आप सेकंड क्राइटेरिया के बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो आपको नेट की जरूरत नहीं है, जीआरएफ की जरूरत नहीं है। या फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या देके रखा है कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है दैट इज इन इंजीनियरिंग वेदर इट इज एमई और एमटेक इन फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उस केस में जो है मेनली पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग है। ठीक है, विद फर्स्ट डिवीजन इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इन दैट केस ना ही आपको गेट लगेगा ना ही आपको नेट लगेगा। तो यानी कि ये एक ऐसा पोजीशन है जिसमें कि डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन आपके पास गेट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नेट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो। ओके, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स रखी गई है। इसमें जो डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है आपका वो रहने वाला है 22 अप्रैल 2025। तो इसमें अच्छा खासा टाइम है, ट्यूसडे को रखा गया है ये। तो ये आपका डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है। मंथली स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं तो 37,000 यहाँ पे दैट इज मेनली आपको दिया जाएगा। कट ऑफ जो है यहाँ पे कट ऑफ डेट की बात की गई है, तो एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर्ड एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो जो डेट ऑफ इंटरव्यू है उसके बेसिस पे आपका एज का या मार्क्स का या बाकी सब चीजों का जो है डेडलाइन डिसाइड किया जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आर एलिजिबल, यानी कि अगर आप मास्टर लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, अभी भी आपका मास्टर चल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये इस पोस्ट के लिए वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनको उनका अवार्ड मिल चुका है, यानी डिग्री उनको मिल चुकी है, या फिर जो एलिजिबिलिटी या फिर आप कह सकते हो सर्टिफिकेट जो होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आपको मिल चुका है। इसका जो टेनर की बात करते हैं इनिशियली ये 2 साल के लिए रहेगा एंड कैन बी अपग्रेडेड एंड एक्सटेंडेड मैक्सिमम अप टू द 5 ईयर्स, यानी वही बात की गई है कि इसको जो है पीएचडी में कन्वर्ट करने की बात की गई है। तो इनिशियली ये 2 साल के लिए रहेगा जिसमें कि आप एज अ जीआरएफ पोस्ट किए जाओगे और आगे चल के यू कैन एक्सपेक्ट अपग्रेडेशन, यानी कि आपको 5 साल तक करने दिया जा सकता है, यानी कि आप लगभग जो है एक तरीके से पीएचडी उसमें हो ही जाएगी। सब्जेक्ट टू अ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस टू बी असेस्ड एज पर द डीआरडीओ इंस्ट्रक्शन, बट वही है कि इसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए किसी भी लैब में जब आप अप्लाई करते हो ना तो इस टाइप के जो पोस्ट होते हैं ये मेनली इसमें एज अ जेआरएफ आपको लिया तो जाता है, बट आगे चल के जैसे कि अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहा, आपका मेंटोर अगर चाहता है कि आप उसी लैब में रहें तो उस केस में आपके इस
पोस्ट को जो है एक्सटेंड करके 5 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जैसे कि अगर आप मान लीजिए CSIR नेट क्वालिफाइड हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन तो चली ही आती है, ठीक है। तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम जो है सुबह 9 साढ़े नौ बजे की रखी गई है फॉर द डेट ऑफ इंटरव्यू एट अ रिसेप्शन मेन गेट ITM मसूरी, ठीक है। ये पूरा का पूरा इन्होंने एड्रेस दे दिया है। तो ये आपको जो है जो इनका कैंपस है ना वहां जाके इंटरव्यू देना होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा। और इन केस लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर फॉर द वॉक इन इंटरव्यू ऑन अ प्रिस्क्राइब डेट द इंटरव्यू में बी कैरिड आउट ओवर द नेक्स्ट डे। तो इंटरव्यू के 2 पार्ट हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा चले आते हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट से। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फॉरवर्डेड टू दिस पर्टिकुलर मेल ID। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है जिसे मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में ही, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो है उसको भर के एक तरीके से आपको फॉरवर्ड कर देना इस पर्टिकुलर मेल ID पे। एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन PDF फॉर्मेट एज पर द गिवन फॉर्मेट। और आपको जो है PDF फॉर्मेट में ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। व्हाइल अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ affixed on the right corner of the first page and on the set of the self-attested copy of all the degree and academic qualification certificate, mark sheet, experience certificate. The candidates are required to carry the extra photo. इसके अलावा जो है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जिसको PDF फॉर्म में आप इस पर्टिकुलर मेल ID पे सबमिट करने वाले हो, इस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको हार्ड कॉपी भी अपने साथ लेकर जाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं ना वो भी आपको अपने साथ कैरी करना होगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर JRF में बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर PhD ड्यूरिंग द टेनर ऑफ फेलोशिप। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि 2 साल का तो ये रहने वाला है बट इसको एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया जाएगा। 5 साल कहने का मतलब ही हुआ कि आपके उस मतलब आपका जो JRF का पोजीशन है उसको एक्सटेंड करके PhD में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट वही इन दैट केस आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। तो वही बोला है कि आपको PhD के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है आप DRDO के अंडर में PhD कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। The candidates will be essentially required to produce a original certificate, testimonies with respect to the qualification, experience, age, caste certificate for the verification at the time of the interview. और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सभी चीजों को वेरीफाई किया जाएगा। Candidate presently employed in the government department, PSUs, autonomous body will be required to produce NOC from the employer at the time of the interview. और अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी फिलहाल में काम कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको NOC प्रेजेंट करना होगा। हाउ टू रीच वेन्यू ऑफ इंटरव्यू बता दिया है, कैसे आपको रीच आउट करना है। इस PDF का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Make sure to note that the electronic items like smartphone, mobile phone, pen drive, laptop, CD-ROM and any other type of electronic gadgets are not allowed to be carried inside ITM campus. तो शायद मे भी आपको किसी और को भी अपने साथ लेकर जाना पड़े ताकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो आप उनको हैंड ओवर कर सके, या तो आप घर से ही उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ना लेकर जाएं क्योंकि कैंपस में ये अलाउ नहीं है, ऐसा इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑफर ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप डज नॉट कन्फर एनी कैंडिडेट एनी राइट फॉर द एब्जॉर्प्शन इन द DRDO। वही सीधी सी बात है, उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है। एंड नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू और फॉर ज्वाइनिंग इफ सेलेक्टेड। और किसी भी टाइप का जो है आपको TADA नहीं दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, वैसे इन्होंने यहाँ पर जो भी चीजें मेंशन की हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन केस एक तरीके से एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें कि आप देख सकते हैं आपका नाम पूछा है, आपके पेरेंट्स का नाम, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, जेंडर, ID प्रूफ आपको देना है। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, वेदर यू हैव क्वालिफाइड UGC, JRF, CSIR, JRF, नेट और गेट एग्जामिनेशन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे नेट भी मेंशन किया है, यानी कि वो जो नेट हमने बात की थी तो उसमें नेट जो है ये JRF भी हो सकता है या फिर ये LS भी हो सकता है। तो दोनों में से आपने कोई भी क्वालिफाई किया हो आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कंफ्यूजन था हम लोग का वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा क्लियर हो गया क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दिया है, मतलब कि इनका जो नेट कहने का मतलब था वो JRF या LS दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो है उसी के अकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हैं कि यस अगर आपके पास LS है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो है एक आपको
रफ आइडिया देगा कि यस, अगर आपके पास मान लीजिए जीआरएफ नहीं है, एलएस है या फिर जीआरएफ नहीं है, गेट है, तो इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो उन्होंने 3 क्राइटेरिया मेंशन किया है उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट हेल्ड एक्सपीरियंस इफ एनी मतलब कि अगर आपके पास है तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऊपर वाला अगर आपका यस आता है तो इन दैट केस आपको रोल नंबर, ईयर, स्कोर और वैलिडिटी सब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा सारा का सारा डिटेल, बाकी सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी को जो है हमको फिलअप करना होगा और इसको पीडीएफ के फॉर्म में बाकी सारे आपके जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उसके साथ आपको इसको भेजना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आप डीआरडीओ के साथ काम करना चाहते हैं, पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा मौका हो सकता है जो कि आपको बेनिफिट दे दे। थैंक यू सो मच। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।